हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में तहे दिल से मोस्ट वेलकम। क्या आपको पता है रोज नए वर्ड्स के मीनिंग और उसके यूटिलिटी को सीखने से आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को लिया है जो वाकई ये सारे शब्द लिटरेचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहें, अपने माइंड के कंसंट्रेशन को वीडियो के एक एक कॉन्सेप्ट तक लगा दें ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में फीड होकर आपके इंग्लिश स्पीकिंग और आपके इंग्लिश लिटरेचर के लेवल को इंक्रीज कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला वर्ड है यह है अटर अ वर्ड। अटर अ वर्ड का मतलब एक शब्द बोलना। क्या आपने इस तरह की सेंटेंसेस नहीं बोला है कि भाई एक शब्द भी नहीं बोलना नहीं तो मार पड़ेगी, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस बोला होगा कि वह सदमे में एक भी शब्द नहीं बोल सका। तो आइए इस तरह की सेंटेंसेस में आप अटर अ वर्ड का यूज कर सकते हैं। फिर से ये बोलूं कि वह इतने सदमे में था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। He was so shocked that he couldn't utter a word. He was so shocked that he couldn't utter a word. चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज पे। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है डू द डिशेस। डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना या तो बर्तन साफ करना। यदि स्टूडेंट लाइफ में यदि आपने अपना कोई जिंदगी का थोड़ा सा भी हिस्सा वहां पे गुजारा या एक्सपेंड किया है तो आप अपने क्लासमेट या तो रूममेट के साथ इस तरह का शेड्यूल बना रखा होगा कि भाई सुबह का बर्तन मैं धोऊंगा और शाम का बर्तन रंजन धोएगा। क्या आपने इस तरह की शेड्यूल हॉस्टल में नहीं बना रखा था? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल इस तरह के शेड्यूल हमने फॉलो किया है हॉस्टल में। यदि मैं आपको ये बोलूं कि मैं रात के खाने के बाद बर्तन साफ करता हूं, आई डू द डिशेस आफ्टर डिनर। आई डू द डिशेस आफ्टर डिनर। यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना। अक्सर गर्मियों के मौसम में लंच के बाद ये झपकी लेना स्वाभाविक है और मैं आपको एक चीज बायोलॉजिकली फैक्ट बता दूं कि झपकी लेना ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। यानी झपकी लेने से आपके मेमोरी में याददाश्त की जो पावर है ये इंक्रीज होता है। यानी यदि अपने ब्रेन को या अपने माइंड या अपने मेमोरी को एक न्यूट्रिशन देना चाहते हैं जिससे आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो तो आपको जरूर झपकी लेना चाहिए। यदि मैं आपको ये बोलूं कि दोपहर भोजन के बाद मुझे अवश्य झपकी लेना चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई मस्ट टेक अ नैप आफ्टर लंच। आई मस्ट टेक अ नैप आफ्टर लंच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज पे हैच अ कॉन्स्पिरेसी। हैच अ कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। तो आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि वे लोग सीएम के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, या तो इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि राजा के खिलाफ वजीर षड्यंत्र रच रहा था या तो रच रहा है। टेंस के अकॉर्डेंस में आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह की सेंटेंसेस में हैच अ कॉन्स्पिरेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं आपको यह बोलूं कि वे लोग राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा, दे हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द किंग। दे हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द किंग। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर जो वर्ड हैच आया हुआ है इसका मतलब अंडे का फूटना भी होता है। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि अंडा फूटने के कारण चूजा बाहर आया, तो आप बोल सकते हैं आ चिकन केम आउट बिकॉज ऑफ हैचिंग ऑफ द एग। आ चिकन केम आउट बिकॉज ऑफ हैचिंग ऑफ द एग। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, यानी अपने ब्रेन का टोटल शक्तियों को किसी चीज पर केंद्रित कर देना, इसे बोलते हैं पे अटेंशन, या तो बिल्कुल मजबूती से ध्यान देना। अक्सर टीचर्स के द्वारा इस तरह की सेंटेंसेस आपने बोलते हुए सुना होगा कि बच्चों को क्लास में ध्यान देना चाहिए, या तो भाई आपको अपने काम में ध्यान देना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस में आप पे अटेंशन का यूज करें। यदि मैं आपको ये बोलूं कि अपने टॉपिक पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर टॉपिक। पे अटेंशन टू योर टॉपिक। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, यह है पे ट्रिब्यूट। पे ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि देना। अक्सर लीडर्स लोगों को आपने देखा होगा या तो इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि मोदी जी ने राजघाट में श्रद्धांजलि दिया, वो आदमी ने उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। इस तरह की सेंटेंसेस में आप पे ट्रिब्यूट का इस्तेमाल करें। यदि मैं आपको ये बोलूं कि हम लोगों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दिया, वी पेड ट्रिब्यूट टू द डिपार्टेड सोल। वी पेड ट्रिब्यूट टू द डिपार्टेड सोल। यहां पर डिपार्टेड सोल का मतलब हुआ कि वह आत्मा जो शरीर को छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे आत्माओं के लिए आप डिपार्टेड सोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज पे टेक अ पिक्चर। टेक अ पिक्चर का मतलब
फोटो खींचना। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि भाई मैं इस गाड़ी के फ्रंट में खड़ा होता हूं, प्लीज मेरा मोबाइल पकड़ो और एक दो फोटो खींच दो। या तो इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, इसीलिए मैं स्टूडियो जा रहा हूं फोटो खिंचवाने। यहां पर फोटो खिंचवाना इस तरह का वर्ड्स इन सब सेंटेंसेस में आया है, तो आप इन सब सेंटेंसेस में टेक अ पिक्चर का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। रोशनी ने दीपांजलि की फोटो खींची, तो आप बोल सकते हैं रोशनी took a picture of दीपांजलि। रोशनी took a picture of दीपांजलि। यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है गेट वेट। गेट वेट का मतलब गीला होना। वे लोग बाहर गए थे और बारिश होने के कारण वे लोग गीले हो गए। या तो कपड़ा बाहर में था, बारिश होने लगी, इसलिए बारिश के कारण कपड़ा गीला हो चुका है। इस तरह की सेंटेंसेस में आप गेट वेट का प्रयोग करें। उस औरत के कपड़े गीले हो गए हैं। The clothes of that woman have got wet. The clothes of that woman have got wet. यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है keep quiet। keep quiet का मतलब होता है चुप रहना या तो चुप होना। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि क्लास में उन लोगों को चुप रहना चाहिए, या तो जब कभी भी हमें बड़ों की महफिल में बैठने का मौका मिले तो हमें चुप रहना चाहिए, शांति बना के रखना चाहिए। इस तरह की सेंटेंसेस में आप कीप क्वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं आपको यह बोलूं कि बच्चों को क्लास में चुप रहना चाहिए, चिल्ड्रन शुड कीप क्वाइट इन द क्लास। चिल्ड्रन शुड कीप क्वाइट इन द क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फ्रेजेस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी इसे आप बोल सकते हैं आपके लिए बेनिफिशियल है, और इन सब शब्दों को या तो इन सब वोकेबुलरी को याद करके आप अपने दैनिक जीवन में यदि इसे यूटिलाइज करते हैं स्पीकिंग के दौरान में और राइटिंग के दौरान में, तो ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल को बढ़ा देगा। और हाँ, ये सारे फ्रेजेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिटरेचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और यदि आप इन सब शब्दों पे यदि पकड़ बनाते हैं तो आपका लिटरेचर का लेवल भी अमेजिंग होगा। थैंक यू।